वो फौज जिसने अपने बादशाह का हुक्म ना माना और यूं खतरे में पड़ गई, लेकिन एक नौजवान ने सिर्फ एक पत्थर से देव कामत दुश्मन को शिकस्त दिला दी। वाकया देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये उस दौर की बात है जब बनी इसराइल एक के बाद एक अल्लाह के नबियों को देख चुके थे। अल्लाह ने उन पर बेशुमार नेमतें नाजिल की, मौजिज़ात दिखाए और उन्हें हिदायत दी। लेकिन वक्त के साथ साथ बनी इसराइल में एक बड़ी खराबी पैदा हो गई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए, इबादत में सुस्ती आने लगी और कौम कमजोर होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया। इसी जमाने में एक ताकतवर दुश्मन पैदा हुआ जिसका नाम था जालूत। वो एक ताकतवर सिपह सालार था और उसकी फौज बहुत बड़ी थी। बनी इसराइल बार बार उसके मुकाबले में शिकस्त खा रहे थे। उनके दिलों में खौफ बैठ चुका था। वो गुलामी और जिल्लत की जिंदगी गुजारने लगे। आखिरकार वो अपने नबी के पास आए। बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक उस वक्त के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जंग करें। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदार थे, जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जंग करें। बनी इसराइल खुद मुसलसल नाफरमानी कर रहे थे। अल्लाह चाहता था कि कौम पहले खुद इम्तिहान में साबित कदमी दिखाए। इसीलिए अल्लाह ने एक बादशाह मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए एक शख्स को मुंतखब किया। उसका नाम था तालूत। जब बनी इसराइल ने यह सुना तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है? हम तो इससे ज्यादा मालदार और बासर हैं। लेकिन उनके नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने उसे तुम पर मुंतखब किया है और उसे इल्म और जिस्मानी ताकत में बरबरतरी दी है। फिर अल्लाह ने एक निशानी जाहिर की। बनी इसराइल के पास एक मुकद्दस संदूक हुआ करता था जिसे ताबूत सकीना कहा जाता था। यह संदूक उनके लिए बरकत और सुकून की अलामत था। कुरान में जिक्र है कि फरिश्ते उसे उठाकर ले आए। ये देखकर बनी इसराइल को यकीन हो गया कि वाकई तालूत अल्लाह की तरफ से मुंतखब बादशाह हैं। अब तालूत ने एक लश्कर तैयार किया और वो जालूत के मुकाबले के लिए निकल पड़े। ये सफर आसान नहीं था। वो लंबे फासले तय करते हुए मैदान जंग की तरफ जा रहे थे। गर्मी, थकन और सफर की मुशक्कत ने सिपाहियों को कमजोर कर दिया था। इसी दौरान वो एक नदी के पास पहुंचे। सिपाही शदीद प्यासे थे। यहां तालूत ने ऐलान किया, अल्लाह तुम्हें इस नदी के जरिए आजमाएगा। जो शख्स इसमें से ज्यादा पानी पी लेगा वो मेरे साथ नहीं रहेगा, और जो सिर्फ एक चलो पिएगा वो मेरे साथ रहेगा। प्यास बहुत शदीद थी। अक्सर लोग सब्र ना कर सके और उन्होंने खूब पानी पी लिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग लश्कर से अलग हो गए। सिर्फ वही लोग बाकी रह गए जिन्होंने सब्र किया। जब दोनों लश्कर मैदान में आमने सामने खड़े थे तो बनी इसराइल के लश्कर में एक नौजवान भी मौजूद था। ये नौजवान थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वो उस वक्त अभी जवानी के इब्तिदाई दौर में थे। उनका जिस्म मजबूत जरूर था, मगर वो कोई मशहूर जंगजू नहीं थे। वो अपने खानदान के साथ आए थे और असल में लश्कर में इसलिए शामिल हुए थे कि अपने भाइयों की खबर लें और उनकी मदद करें। उनके पास न कोई बड़ी तलवार थी और न भारी जरा। उनके पास सिर्फ एक गुलेल थी जिससे वो अमूमन जानवरों को हटाने या शिकार के लिए पत्थर फेंकते थे। इधर जालूत मैदान में खड़ा अपनी ताकत पर फख्र कर रहा था। वो बार बार ललकार कर कह रहा था, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? बनी इसराइल के बहुत से सिपाही उसकी जिसामत और ताकत देखकर खौफजदा थे, लेकिन हजरत दाऊद के दिल में अल्लाह पर भरोसा था। हजरत दाऊद आगे बढ़े। उन्होंने जमीन से चंद पत्थर उठाए और अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा। फिर पूरे एतमाद के साथ निशाना लिया। फिर एक लम्हा आया, गुलेल घूमी और पत्थर तेजी से फजा में गया। वो सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा। इतना जोरदार ज़र्ब था कि जालूत जमीन पर गिर पड़ा। जंग का रुख बदल गया। जब जालूत जमीन पर गिरा तो उसकी फौज में खौफ फैल गया। बनी इसराइल के लश्कर को हौसला मिला और जंग का पांसा पलट गया। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है, बस उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया।
اس عظیم واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا. انہیں بادشاہت، حکمت اور بعد میں نبوت عطا کی گئی. مزید ایسی اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.